अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 29 तारीख की क्लोजिंग की और ये थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि मुमकिना तौर पर कल जो है वो मार्केट की सूरत हाल क्या हो सकती है और उसके बारे में कुछ थोड़ा सा अपनी अ, उर्दू में इसको कहते हैं जी लाए अमल जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेटजी जो है वो हम इंग्लिश में कहते हैं। तो चले देखते हैं कि कल की हमारी स्ट्रेटजी जो है वो क्या हो सकती है। मुमकिना तौर पर हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या हो कि जिसकी बुनियाद पर हम कल की जो ट्रेडिंग है उसके बारे में कुछ अपने जो है वो पॉइंट्स बना सकें। चलते हैं जी आगे। वीडियो में अब थोड़ा सा हम चेंज करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की थी चंद दिन पहले कि एक इंडेक्स जो है के एस सी हंड्रेड तो हम काफी अरसे से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो है जिसको मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है कि उसको सेपरेट डिस्कस होना चाहिए, वो के एम आई 30 का है। तो आज इंशाल्लाह अब ये कैजुअल हम इस तरह का कुछ बनाने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स तो आपको पता है जिंदगी में चलते ही रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से होगा कि इसमें हम पहली वीडियो जो हुआ करेगी उसमें हम के एस सी हंड्रेड हंड्रेड की जो है वो कैंडल डिस्कस करेंगे और उसके साथ मार्केट का ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे, और जो दूसरी वीडियो हुआ करेगी उसमें हम जो कैंडल स्टिक डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम समरी जो है ओवरऑल मार्केट की, लेकिन कैंडल स्टिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे के एम आई 30 की। उसका भी मैंने चार्ट वगैरह बना लिया है, तो वो इंशाल्लाह उस इस वीडियो के बाद ही थोड़ी देर के बाद वो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो ये कुछ सिलसिला इस तरह से करते हैं, कुछ तजर्बात चलते हैं, फिर इंशाल्लाह देख लेंगे। आज जो है जी मार्केट ने 135 पॉइंट डाले, लेकिन एक मरहले पर तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मार्केट जो है वो रिवर्सल के मूड में है। लेकिन मार्केट के शुरू स्टार्ट से पहले ही आज सुबह तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 6 बजे का टाइम था कि जब मैंने अपने तमाम दोस्त अहबाब को कुछ शेयर्स के लेवल्स जो थे वो डिस्कस सेंड कर दिए थे कि आज जो है वो अगर मार्केट आपको मौका फ्राहम करती है तो देन आप अपनी बाइंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बाइंग का अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो हमारे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं कि अन्नेवा बाइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्नेवा समझते हैं ना? अन्नेवा का मतलब ये होता है कि आपको जनाबे वाली किसी ने बता दिया कि बस ये अब ये शेयर ऊपर जाने वाला है और आपने इसको खरीद लिया। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, छक्के लग भी जाते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि थोड़ा सोच समझ कर और उसके लेवल वगैरह देख के जो है वो आप बाइंग करें, ताकि आपको मार्केट की डाउनवर्ड जो है उसका कुछ उसका जब प्रेशर आए आपके शेयर के ऊपर, तो आपको कुछ ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये एक थोड़ी सी कोशिश होती है, जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करते हैं, जाहिर सी बात है वो फीस देते हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत जो भी हम कर सकें यार हम करते हैं, और करना चाहिए भी। ये हमारी इखलाकी तौर पर तो खैर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इखलाकियात एक और चीज़ है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक और चीज़ है। बहरहाल मैं इनको थोड़ा डिफरेंट समझता हूँ चाहे अब कुछ लोग इस पे इख्तलाफ ही कर लें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जब आप पैसे लेते हैं तो फिर काम पूरा करें। आगे चलते हैं जी, खैर ये बातें किसी और दिन करेंगे। वो एक नया चैनल बनाएंगे ना, उस पर फिर करेंगे ऐसी बातें। अच्छा जी, आज जो है वो 135 पॉइंट मार्केट ने डाले। रिवर्सल के हवाले से मैं को खास मुतमिन नहीं हूँ मार्केट के, लेकिन लेकिन बाउंस बैक के हवाले से मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से मैं मुतमिन हूँ कि आपको अपनी बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। 20-25% आपको बाइंग करनी चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की आज जो है वो क्या पोजीशन रही। आज 135 पॉइंट मार्केट ने डाले, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह 11 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें सिद्दीक टिन प्लेट भी हुआ। ओके, शकरगंज शुगर भी हो गया, चलें अच्छी बात है। बैटरियां दोनों तो है, सरकार आज सुबह सुबह ही हो गई थी, तो ये भी अच्छी बात है। मेटको फूड भी हुआ। देखिए फूड सेक्टर में बहरहाल एक अच्छी जो है वो अपसाइड मूव नजर आ रही है और बड़े अच्छे अच्छे अपर अपर कैप्स हो रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि फूड सेक्टर में अब जहां पर आपको कुछ 10, 12, 15%, 8% से लेकर 15% तक प्रॉफिट मिल रहा है, मेरा ये ख्याल है कि आपको वहां से एग्जिट की तैयारी फरमानी चाहिए। बाकी आप लोगों का अपना स्वाबदीद है कि आप क्या पसंद करते हैं। लोअर कैप की बात करें तो जेएससीएल ने होना ही होना था। अ, ये तो एक पढ़ी लिखी वो क्या कहते हैं बात है
कि 1 रुपए से के जीरो से शेयर चलता है और 8 रुपए पे जाता है और फिर 8 रुपए से चलता है और जीरो पे आ जाता है। तो ये सूरत हाल तो सर चलती है। ये जहांगीर सिद्दीकी के हवाले से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ये भी रही कि इन्होंने जो राइट शेयर इशू किए हैं ये किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स। और आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है इनमें क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए इंटरेस्ट जो है वो भी लोगों का कम रहा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कैंडल जो है आज की वो हमें क्या कह रही है कि मुमकिना तौर पर मार्केट की जो सूरत हाल है वो क्या हो सकती है। उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सॉरी एक चीज रह गई, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल व्यू। उसको जरा देख लें फिर चलते हैं आगे। तो ग्राफिकल व्यू जो है वो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो स्टिल लीड किए हुए है बाइंग सेलिंग के हवाले से। और दूसरे नंबर पर जो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर उभर कर सामने आया है वो है कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये इतनी उछल कूद क्यों की है इन्होंने, तो मेरा ये ख्याल है कि इसको देखने के लिए हमें जरा थोड़ी सी नजर दौड़ानी चाहिए टॉप 10 सिंबल्स के ऊपर। तो फिर शायद इसका थोड़ा सा अंदाजा होगा। तो टॉप 10 सिंबल्स की बात करें, यस, क्योंकि 60 मिलियन से ज्यादा जो वॉल्यूम लगा है वो सिर्फ और सिर्फ सिल्क बैंक के अंदर लगा है। बाकी बैंकिंग सेक्टर में टॉप 10 कंपनीज में और कोई नहीं है। तो इस सिल्क बैंक के वॉल्यूम की वजह से जो है वो बूस्ट मिला है थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर को। लेकिन ये सिर्फ जो मैं बात कर रहा हूँ ये बाइंग सेलिंग के हवाले से, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरा का पूरा सेक्टर रिवर्स कर गया है और उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी हुई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल लीडिंग पे है। उसकी रीजन WTL, TPL, TRG, हम नेटवर्क, ये तो सारे के सारों का ताल्लुक जो है वो चूंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, तो इसके ऊपर जाना तो खैर बहरहाल सस्टेनेबल है अभी भी। TRG का रिवर्सल भी अच्छा है। नो कमेंट्स। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मुमकिना तौर पर जो है वो कैंडल की क्या सूरत हाल कल हो सकती है। उधर जाने से पहले जरा थोड़ा सा अपने कंपनी की मशहूरी के हवाले से बात कर लें कि हमारी ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है जिसमें एक बेसिक भी है और एक इनहेंस भी है। इसमें जो है वो हमारी कोशिश ये होती है कि दोस्त अहबाब जो हमारे साथ काम करते हैं हम उनको ना सिर्फ के शेयर्स के हवाले से गाइड करते हैं बल्कि उसके साथ साथ इस ये भी रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं कि आपने कितना पैसा हाथ में रखना है, कितना मार्केट में लगाना है, किस कौन से शेयर कितनी तादाद में आपके पास होने चाहिए, किस किस तादाद से ज्यादा किसी कंपनी के शेयर किस कंपनी के शेयर नहीं होने चाहिए। ये सारी छोटी मोटी चीजें जो हैं ये हम अपनी इनहेंस सर्विस में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो बेसिक सर्विस है उसमें हम शेयर्स के हवाले से गाइड करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों में से कोई एक भी सर्विस ऐसी नहीं है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हो। ये इंडिविजुअल सर्विसेज हैं। इसको जरा जरूर आप जहन नशीन कीजिएगा। और यस, गुज़िश्ता काफी दिनों से हमने अपनी इनहेंस सर्विस जो है वो उसमें एंट्री बंद की हुई थी। तो अब उसके अंदर जो है वो स्पेस है। अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो हमारी इनहेंस सर्विस ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है। और बेसिक सर्विस जो है वो तो बहरहाल पहले से ही ओपन है। दोनों की जो फीस है वो बड़ी माइनर सी फीस है। और मेरा ख्याल ये है कि अगर आपका कोई मिलियन का पोर्टफोलियो है तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज्यादा ये कोई बड़ी फीस है। बहरहाल फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर किसी ने ज्वाइन करनी हो तो वो कर सकता है और ना करनी हो तो फिर भी बड़ी अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं है। आगे चलें जी और बात करते हैं आज की कैंडल की कि कैंडल स्टिक क्या कहती है। देखिए कैंडल की अगर हम बात करें तो कैंडल का आज आप अगर गौर फरमाइए तो ये एक ऐसी कैंडल बनी है जो कि मैं कभी भी पसंद नहीं करता। और आप ये गौर फरमाइए कि यहाँ पर मार्केट ने आज अपसाइड मूव तो दिखाई लेकिन उसके बाद जो है 47,300 से ऊपर मार्केट गई लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई। देन मार्केट में एक बहुत ज्यादा जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने में आया और मार्केट वहीं पहुंची जहां से तकरीबन शुरू हुई थी। देखिए आज की कैंडल जो है वो किसी भी हवाले से रिवर्सल को शो नहीं कर रही कि मार्केट के अंदर मोमेंटम जो है बाइंग के हवाले से वो वापस आया। अभी स्टिल जो है, देखिए मोमेंटम का क्या मतलब होता है ये जरा थोड़ा सा बात कर लें इसके ऊपर। यार मोमेंटम का मतलब ये होता है, मैं आपको सादा से अल्फाज में समझाता हूँ कि फर्ज करें कि आपने गेंद फेंकी है, ठीक है ना। अब एक आपने गेंद फेंकी आहिस्ता से और दूसरी आपने फेंकी जोर से। तो आप यही समझ लें कि जो आपने आहिस्ता का आहिस्ता फेंकना और जोर से फेंकना,
ये दोनों जो है ये मोमेंटम को जाहिर करता है, ठीक है ना। ये मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने जोर से फेंकी तो आप कह सकते हैं जी कि मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग था, और अगर आप यूँ समझ लीजिए कि आपने आहिस्ता फेंकी तो आप ये समझ लीजिए कि मोमेंटम कम था। आप इसी को अंडरस्टैंड कर लें। बाकी जो दोस्त अहबाब जो है वो जो टेक्निकल गुरुज हैं उनसे माजरत, क्योंकि मैंने ये कोई जो डेफिनेशन बयान की है ये किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि आज मार्केट के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, और ये मोमेंटम शो करता है। देखिए मोमेंटम चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, मोमेंटम मोमेंटम होता है, जिस तरह डिग्री डिग्री होती है ना चाहे असली हो या जाली हो, रईसानी साहब के मुताबिक। तो कहने का मतलब ये है कि आज मार्केट में अपसाइड मूव बनते बनते रह गई। अब यहाँ से ये जो चीज जाहिर कर रही है वो ये कर रही है कि मार्केट के ऊपर अभी भी कुछ मंडलाते हुए साए जो हैं डाउनवर्ड के वो अपनी जगह पर कायम हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर हम जायजा लें थोड़ा सा आरएसआई का, तो वो क्या कहती है। तो आरएसआई जो है, जो कि कल हमने देखा था, उसका एक काफी डाउनफॉल जो है वो हमें नजर आ रहा था। लेकिन आज अगर आप यहाँ पर गौर फरमाइए तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो आपका आरएसआई है वो थोड़ा सा आपको टिल्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जो है वो दिखाई दे रहा है। कल जो था ये तकरीबन कुछ 40 पे थी आपकी आरएसआई, और इस वक्त जो है ये 44 पे है। इंक्रीज तो हुई है आरएसआई, लेकिन ये आरएसआई की जो मूव है अपवर्ड अब जो हमें नजर आ रही है ये कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर आपके पास कुछ शेयर्स ऐसे मौजूद हैं कि जिनके अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट है, जैसा मैंने पहले कहा, तो आप उसमें से एग्जिट फरमाइए। और दूसरी चीज ये है कि आप नई बाइंग की तैयारी फरमाएं, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आज की इस कैंडल का इस तरह से बनना इस चीज को भी जाहिर करता है कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर आप अगर अगर मार्केट फर्ज करें कि 100 पॉइंट गिरती है, और उसके बाद मार्केट जो है वो 20 पॉइंट रिवर्स करती है, बाउंस बैक करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ सम चेंज, कुछ ऐसी तब्दीली है। अब गुज़िश्ता अगर आप देखें तो 4-5 दिन से, बल्कि उससे पहले से भी मार्केट काफी ज्यादा अंडर प्रेशर है, और अंडर प्रेशर होने के साथ साथ एक डाउनवर्ड मूव जो है वो मार्केट की चल रही है। आज गो के मार्केट जो है मेरे हिसाब से तो बहरहाल आज भी तकरीबन नेगेटिव ही है। लेकिन मार्केट के अंदर आज की इस छोटी सी ग्रीन स्टिक जो नीचे से बनी है, ये शो करती है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का चेंज हुआ है। अब यहाँ पर आपको जो है वो एक चीज और मैं यहाँ पे बताता चलूं कि अगर आप इन द लॉन्ग रन मुझसे ये पूछें, जो कि हमें अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहा करता हूँ कि मार्केट चाहे ऊपर की तरफ जा रही हो या नीचे की जरा तरफ जा रही हो, आपने उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखना होता है। तो आज अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो सर मार्केट का ट्रेंड जो है वो इस वक्त नेगेटिव है। गो कि आज की कैंडल जो है वो थोड़ी ग्रीन है, प्रेशर वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मुझसे ये पूछे कि क्या मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, तो मेरा यहाँ पर जवाब होगा नहीं। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस वक्त हम इन कैंडल्स इस कैंडल को डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के अंदर जो कैंडल्स बन रही हैं वो तो रेड हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन में अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हुआ है, तो मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि नो, मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। इसलिए आज जो है गो के मार्क कैंडल जो है वो ग्रीन बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता उस वक्त तक मार्केट के रिवर्सल के बारे में बात ये कंफर्म नहीं की जा सकती कि मार्केट बाउंस बैक कर चुकी है। तो बहरहाल आज की कैंडल जो है वो एक छोटी सी उम्मीद जरूर है, लेकिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट प्रेशर में है, आप अपनी कैलकुलेशन फरमाइए और बाइंग फरमाइए। आपके लिए अब बाइंग जरूरी है। जिनके पास कैश है, हमारे पास तो कैश है, हम तो बाइंग कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जो है वो भी मुझे लगता है कि कुछ मौका हमें मजीद मिलेगा बाइंग करने का। तो बस ये आज आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी KMI 30 के हवाले से और समरी के हवाले से जो है वो दूसरी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। चंद दिन इसको करेंगे प्रैक्टिस के साथ, फिर देखेंगे कि क्या इनको इलादा करना चाहिए या कब बाइंड रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।